हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसपी विश्वास कॉमर्स एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो चल रही है कॉस्ट, उसी का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा तो जल्दी से जल्द देख लीजिए। आई बटन और डिस्क्रिप्शंस दोनों जगह ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और नोट्स को जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्लिक करिए, नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारा है एवरेज कॉस्ट और इसकी कर्व कैसे होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितना भी आउटपुट हमारी प्रोड्यूस की गई है वो पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एवरेज कॉस्ट। और ये इसको दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं बच्चों, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट जो हमारी है उसको क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। टीसी अपॉन में क्वांटिटी जब करेंगे हमको एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो जल्द से जल्द एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए, पहले आपका जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट थी, जब आप एक ही कमोडिटी बना रहे थे, उस समय भी आपकी टोटल कॉस्ट 10 था। क्यों था, याद करो, जल्दी याद करो क्यों था। क्योंकि हमको पता है टीसी इज इक्वल टू क्या था बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी प्लस क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट हर वक्त शॉर्ट रन में क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट में हम उतार चढ़ाव करते हैं टोटल कॉस्ट में। यदि हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट में ही हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट हर वक्त क्या रहता है, कांस्टेंट। तो सेम चीज़, कितना भी आपका प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, हमारा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही दिखाएगा। ठीक है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में फिक्स्ड कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, 10 आ रहा है। 10 आ रहा है तो हम एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 अपॉन में 0, तो हमारा आएगा इन्फिनाइट। क्या आएगा, इन्फिनाइट। जाहिर सी बात है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इन्फिनाइट आएगा। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, यदि आपको ये समझ नहीं आया तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसके पहले वाला वीडियो देखो, तभी आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगी कि 10 क्यों आया जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट थी। नेक्स्ट में आ जाओ, 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 20 का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लग गई, मतलब पैसा लग गया। 2 यूनिट बनाने के लिए 20 रुपये लग गई। और ये 20 रुपये जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट लग गई, इसको यदि हम एवरेज निकालेंगे तो 2 क्वांटिटी हमने बनाया, सॉरी एक ही क्वांटिटी बनाया हुआ, तो एक क्वांटिटी के पीछे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपये खर्चा हो रहा है बच्चों। एवरेज कॉस्ट आ गई। सेम चीज़ हम आगे बढ़ेंगे, हमको 2 क्वांटिटी बनाना है, लेट से समोसे बनाना है। हमने पिछली बार समोसे का ही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, समोसे, ये मोदक नहीं है, समोसा है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये समोसे जो हम बना रहे हैं, एक समोसे बनाने के लिए हमको 20 रुपये लग गए थे, एवरेज कॉस्ट हमारा 20 आ गया। हम बेचेंगे कितने में, जो भी है। नेक्स्ट 2 समोसे बनाना है, हमको लगे कितने, 28 रुपये, तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया, 14 रुपये। आप देख रहे हो जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जा रही है, एवरेज कॉस्ट क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। एवरेज कॉस्ट गिरती जा रही है। वैसे ही 3 जब हम समोसा बनाएंगे 34 रुपये लग जाएगी, 34 रुपये लग गई तो हमारा कितना आ गया पर समोसा कॉस्ट, 11.3। जैसे जैसे हमारी क्या होगी बच्चों, यूनिट बढ़ती जाएगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्ट गिरती जाएगी। दिस इज ओनली द एवरेज कॉस्ट। बच्चों आगे हमको यदि निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो क्या निकालना है, एसी, जैसे हमने पहले देखा था, टीसी इज इक्वल टू क्या है, एफसी प्लस वीसी, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सेम चीज़ हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, एएफसी प्लस एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और हम ये चीज़ कभी ना भूलें, जो भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, शॉर्ट रन फैक्टर का ही कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग रन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्द से जल्द हम ये कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। एएफसी मीनिंग देख लेते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। जितने भी आउटपुट हो रही है,
फिक्स कॉस्ट की हम एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती है, बट हम अभी इसकी एवरेज निकाल रहे हैं। इसकी एवरेज कैसे निकाली जाती है, तो देखो एवरेज इसका निकालने के लिए हमको क्या करना है, जितना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको निकालना है। तो हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको हर लेवल ऑफ आउटपुट की जो क्वांटिटी है उससे हमको डिवाइड कर देना। हम कर देंगे तो उसी लेवल ऑफ आउटपुट का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता चल जाएगा। तो इसी को देखने के लिए एक शेड्यूल में आ जाते हैं। शेड्यूल में देखो हमने 1 से लेकर 8 यूनिट का आउटपुट निकाला है और हमको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा क्या है, जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। तो हमको 1 यूनिट बनाना है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10/1 इज इक्वल टू 10। सेम 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा एवरेज, 3 हो जाएगा 3.3, 4 हो जाएगा 10। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो कितना 2.5। ऐसे करके हमारी टोटली एवरेज पर यूनिट जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे निकल कर आ गई। जब हम इसी सेम चीज़ को उठाकर एक डायग्राम में प्लॉट करेंगे बच्चों, डायग्राम में जैसे ही हम प्लॉट करते हैं ये क्या हो जाता है, सीधा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, किस तरफ जाता है, राइट की तरफ जाता है। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप बोलोगे सर ये कहीं से रेक्टेंगुलर दिख नहीं रहा है, हम इसको क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। आप देखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोले का मतलब यहाँ पे जितने भी हम ऐसे पॉइंट बनाएंगे ये सारे क्या बनेगा बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। इसीलिए हमने इसको बोला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जितना भी बनाया जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा टुवर्ड द राइट्स। इसका जो कर्व का बिहेवियर रहेगा। अब बात ये हो गई, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, आप किसी भी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट को आप पिन पॉइंट कर लो, जो भी आपने क्या किया है प्लॉट किया हुआ है, उस पॉइंट को पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू थी वो हर जगह इक्वल होगा। जाहिर सी बातें होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा है, ये वैल्यू को कैसे निकाला, इससे इसको डिवाइड करके निकाला है। हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, बोलाएंगे ना, जाहिर सी बात है। हमने ये कैसे किया है, 10/4 करके 2.5 निकाला, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। हम किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट जो हम निकाल रहे हैं उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम क्या कर देंगे, देखा जाएगा तो अक्रॉस द ग्राफ क्या हो जाता है, जहां भी देखो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, नो चेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाट इट इज से। अब ये हो गया एएफसी सोर्स द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपको देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको फिक्स्ड कॉस्ट लिखना है यदि पूछा जाएगा तो। समझ में आया, पहला मीनिंग, उसके बाद फॉर्मूला, फिर शेड्यूल, फिर डायग्राम एंड देन एक्सप्लेनेशंस। एएफसी सोर्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड द राइट, इट shows us that the output increases, AFC decreases। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ा AFC नीचे चलते गया टुवर्ड द राइट। और इसकी जो कर्व है वो कैसा है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। चलिए बच्चों, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और ये क्यों बढ़ते चले जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान देना बच्चों, TFC कर्व जो है ये नेइदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करेगा ना कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, किधर भी टच नहीं करेगा। इट नेदर टचिंग वाई एक्सिस नॉर एक्स एक्सिस, किसी को भी ये टच नहीं करता है। इधर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में भी आपका क्या है, प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है। और यहाँ क्या है, ये कभी भी क्या होगा, जीरो तो होने से रहा, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट पे इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट तो होगा नहीं। इसीलिए ये ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लेना। और ये सब नोट्स आप अभी लिख नहीं पा रहे हो ना, चल से चल डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड कर लो PDF यार, और उससे नोट्स अपना बना लो। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे पॉइंट में घूम जाते हैं। जैसे AFC हमने डिस्कस किया तो AVC को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्योंकि हमको किसी भी गुड्स एंड सम गुड्स को बनाना है, कमोडिटीज को बनाना है, तो उस पर फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज निकाल लिया, अब हम वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकालेंगे। वही चीज़ मीनिंग में बताया हुआ है, कैसे निकालेंगे, हमको AVC निकालना है तो TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
अब समझना है बच्चों, हमने आउटपुट लिया है 8 आउटपुट में हमारा पहला क्या था, एक आउटपुट में हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट 10 लग रहा था, फिर 18 हो गया, 2 क्वांटिटी हो गई, 24 हो गया 3 क्वांटिटी, 28 4 क्वांटिटी, 32 5 क्वांटिटी, 38 6 क्वांटिटी। अब इसका जब एवरेज निकालेंगे तो आपने देखा ही होगा, टीबी से अपॉन में क्वांटिटी कर दिया हमने निकाला, बट यहाँ पे सोचने की बात है, आप याद करो वेरिएबल प्रोपोर्शंस को। हमने देखा था पिछले में रिटर्न्स टू फैक्टर वाली कहानी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, याद है? प्रोडक्शन फंक्शन में सेम चीज़। पहले एवरेज कॉस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग रेट में चलता है, फिर डिमिनिशिंग हो जाता है एंड देन डिक्रीज, मतलब एक टाइम आता है वो डायरेक्ट डिक्रीज में आ जाता है। मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में, आप लोग याद करोगे तो मैंने आपको एक ज़मीन का दिया था, बहुत सारे चूहे नहीं, मतलब डंडा पकड़ के जाएंगे तो चूहा को नहीं मार पाएंगे, याद करो और उस वीडियो को एक बार देख लो तो आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक लाइव एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने वहाँ पे। तब चलिए हम मूव ऑन करते हैं, हमारे डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम कैसा होता है देखते हैं। एबीसी कब देख कैसे रहा है बच्चों, यू शेप्ड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, यू शेप्ड दिख रहा है। एबीसी का जो कर्व है वो कैसे दिखता है बच्चों, यू शेप्ड दिखता है। अब यू शेप्ड दिखता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होती है, देन डिमिनिशिंग एंड देन वो ऊपर बढ़ते चले जाता है, जो कि एवरेज की कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, दूसरा चीज़ हम देखना, ये जीरो होगा क्योंकि हमने समझा है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है बच्चों, एवरेज कॉस्ट भी हमारा जीरो होता है। फिक्स्ड कॉस्ट जरूर लगा रहता है, पॉजिटिव होता है, बट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो जीरो होता है कि नहीं होता है। अरे भैया आप समोसे बनाओगे नहीं तो मैदा क्या खरीदोगे, मैदा आपके वेरिएबल कॉस्ट हो गई ना, तो ये भी जीरो रहेगा। अब बताओ, जब वेरिएबल कॉस्ट आपका जीरो रहेगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो डेफिनेट सी बात है ये टच करेगा वाई एक्सिस को, बोलो हाँ कि ना, डेफिनेटली टच करेगा। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। और ये यू शेप्ड होता है, और ये क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, आरटीएफ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू आरटीएफ, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू आरटीएफ, फिर नेगेटिव। सेम चीज़ आपको वेरिएबल प्रोपोर्शन से निकाल कर इसको लिखना है। एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशंस आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो डाली है उसमें डिटेल में लिख दिया गया है, तो आप अच्छे से अपना नोट्स बना लेना। AC एज द वर्टिकल समेशन ऑफ AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अब आप लोग समझोगे कि एक ग्राफ में हमको अच्छे से पता है AC कैसे निकलता है, जब हम AFC प्लस ABC करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एवरेज कॉस्ट निकलेगा। अब हमने क्या करा, एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझना चाह रहे हैं, AC, ABC, AFC को हमने क्या करा, एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब इसकी वर्टिकल समेशंस में हम देखेंगे ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको जानने से पहले हम देख लें कि हमारा जो AFC क्या है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमने इससे पहले डिस्कस करी थी। देखो पहला कंडीशन क्या है, LT इज इक्वल टू KS। ये पहला कंडीशन क्या है, जो LT है ये किसके बराबर है, KS के बराबर है। ये हम प्रूफ करके देखेंगे, साइड में प्रूफ किया गया है। सेम चीज L1 इज इक्वल L1T1 इज इक्वल टू T1S1। L1T1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, T1S1। यहाँ से यहाँ जितना है, यहाँ से यहाँ उतना है, ये दोनों को मिलाए तो हमको एवरेज कॉस्ट निकला। सेम L2T2 इज इक्वल टू K1S2। L2T2 इज इक्वल टू K1S2। ये कैसे निकलता है, ये तीन कंडीशंस को अपन को बच्चों जानना है कि कैसे है। ठीक है, ये वर्टिकल समेशन हम कर रहे हैं आपके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी आर डूइंग वर्टिकल समेशंस। ठीक है, तो सेम चीज अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं, जब आउटपुट OL था, जब आउटपुट क्या था बच्चों, OL था, ये था। ठीक है, OL आउटपुट था, उस समय ABC कितनी थी, ये हमारा वर्ड क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, तो ABC कितनी थी, LT दिख रहा है, LT थी। उसके बाद उस समय AFC कितना था, LK था, बोलो हाँ कि ना, LK, AFC LK था। हमारा समेशन क्या कहता है, हमको एवरेज कॉस्ट कैसे पता चलेगा, AC इज इक्वल टू ABC प्लस AFC। आपने क्या करा, LT प्लस LK कर दिया। LT प्लस LK जब हम कर देंगे इज इक्वल टू LS होगा कि नहीं होगा, LT प्लस LK हमने कर दिया, ये दोनों को जब समेशन किया तो टोटल हमारा ये कर्व निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, LS।
तो सेम चीज हमने किया है, एल टी इज इक्वल टू एल एस। जो भी हमारा एल टी होगा ये एल एस के बराबर होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, हमको पहले से पता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई होगी। सेम चीज में आपका ये प्रूफ हो गया। सेकंड आया, जब हमारा आउटपुट ओ एल होगा, मतलब ओ एल वन होगा, मतलब आउटपुट ये होगा ओ एल वन होगा, जब हमारी प्रोडक्शन ये ओ से एल वन तक होगी, आउटपुट होगी, तो उस समय कंडीशंस क्या होगा, एबीसी हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एबीसी एंड एएफसी, तो L1 T1 होगा, एएफसी भी कितना होगा, L1 T1 होगा, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी हम करेंगे तो L1 T1 प्लस L1 T1 हम दोनों को ही मिलाएंगे, क्योंकि AC इज इक्वल टू क्या है, एबीसी प्लस एएफसी है, तो हमने दोनों को मिलाया, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया क्या आया, L1 इज इक्वल टू S1, L1 इज इक्वल टू S1। ये दोनों को हमने बार बार मिला दिया, दो बार मिलाया, क्योंकि AC इज इक्वल टू क्या है, एबीसी प्लस एएफसी, इसको हमने दो बार मिलाया, तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आया, L1 S1, ठीक है। थस L1 T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 S1 होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे ये प्रूव हो गई। सेम जब हमारा व्हेन आउटपुट OL2 होगा, मतलब L2 होगा, O से L2 होगा आउटपुट, तो उस समय क्या होगा, L2 ABC क्या होगा, L2 प्लस K1 होगा ABC, EFC क्या होगा, L2 प्लस T2, यहाँ से L2 T2 होगा, ये दोनों। उसके बाद हमने सेम समेशन लगा दिया, AC हमको कैसे निकालना है, ABC प्लस AFC करना है, तो L2 K1 हमने ले लिया पहले, उसके बाद L2 T2 ले लिया, L2 T2, ये दोनों का समेशन कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, L2 S2। तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ गया, L2 S2 इज इक्वल टू K1 S2 हम कर सकते हैं, K1 S2, L2 T2 इज इक्वल टू K1 S2, ये आपकी टोटल वैल्यू निकल के आ गई। ये सारी चीजें हमने वर्टिकली किया और एक ही समेशन, एक ही फॉर्मूला में चला सेम, ठीक है। ये आप जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे उसमें आपको समझ में आएगा, और यही क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, 6 मार्क का पूछा जाता है। इससे पहले आपको एएफसी और एबीसी दोनों क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं 6 मार्क या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बस प्रूव करके बताना है ये कैसे, या इसमें से 1 मार्क भी पूछ देगा ये क्यों बराबर होता है ग्राफ देखकर, तो आपको थोड़ा सा ऐसे समेशन करके इसको बताना है। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लो और नोट बना लो। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त। जल्द से जल्द कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगता है, समझ में आता नहीं आता, क्या सुधार करना है नहीं करना है, क्योंकि चैनल आप ही का है, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हो गया बच्चों, जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाना, PDF डाउनलोड कर लेना नोट्स के लिए। सेकंड चीज़ ये हो गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, खाली मत देखना। और आपके हर टॉपिक का क्या है, वीडियो आप टॉपिक वाइज देख सकते हो, वहाँ पे सेग्रीगेट होके आ जाता है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या एवरेज, उसका शेड्यूल क्या है, उसका कर्व कैसे बिहेव करता है, बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम पार्ट 3 में जानेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। टिल देन मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।